तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। ये स्टोरी जब अपन कॉलेज में थे उस टाइम का है, और हमारा एक जूनियर था। अपन लोग दोनों मतलब सीनियर और जूनियर कभी नहीं रहते थे अपन लोग ऐसे बन के, हम लोग हमेशा बेस्ट फ्रेंड के टाइप में ही रहते थे, और भाई भाई जैसे रहते हैं दो भाई वैसे ही रहते थे। और ये जूनियर और हमारे बीच का ही स्टोरी है। तो आज इस स्टोरी को अपन आप लोगों को बताने वाले हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएमएस में एडमिशन लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, उनके अंदर पहले से ही डाउट रहता है या फिर डर रहता है कि इस कोर्स को हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और चाहे वो किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे वो एमबीबीएस में जा रहे हो, बीडीएस में जा रहे हो, बीएचएमएस में जा रहे हो, चाहे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में ही जा रहे हो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो फेलियर को फेस किए हैं और जो फेलियर को फेस कर रहे हैं, और जिनको लगता है कि नहीं हो गया बस अब यहीं रुक जाना चाहिए। तो आपको यहाँ नहीं रुकना है, आपको बहुत आगे जाना है। इसलिए आज इस स्टोरी को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो आप लोग स्टोरी में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब अपन सेकेंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद, तो उस समय फर्स्ट ईयर में एक एडमिशन लिया एक बच्चा, वहीं लोकल का ही था वो, और पढ़ने में ठीक ठाक ही था, अच्छा था। सीबीएसई सिलेबस से वो पढ़ा हुआ था और उसके परसेंटेज भी अच्छे आए थे। और उसके बाद उसको कॉलेज, अपन लोग का जो कॉलेज था वो अलॉट हुआ था, लोकल वहीं का था वो। अलॉट होने के बाद फिर जब वो फर्स्ट टाइम हमसे मिला, कॉलेज में अपन थे, थर्ड ईयर का क्लास ले रहे थे, तो उस टाइम जब वो मिला तो वो लाइब्रेरी में मिला था। तो अच्छा लड़का था, बात की उससे, तो बोला सर अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो हम बोले बिल्कुल, क्यों नहीं पूछ सकते हो, जैसा भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एनाटॉमी हो, शरीर क्रिया हो, शरीर रचना हो, अष्टांग हृदय हो, पदार्थ विज्ञान हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपन फ्रेंडली, इको फ्रेंडली रहते हैं, अपन सीनियर जूनियर जैसा नहीं रहते थे वहाँ पे किसी के भी साथ। तो वो जूनियर को अपन अपना नंबर दिए, फिर अपन दोनों के बीच ऐसे ही धीरे धीरे बात करते करते अच्छा फ्रेंडशिप हो गया। फिर हमारा फ्लैट लिए हुए थे, तो उसी फ्लैट में वो फिर पढ़ने के लिए भी आता था। कभी एनाटॉमी सब्जेक्ट अपन उसको पढ़ाते थे, कभी फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, और वो भी हमारा सब बात सुनता था, सभी बात विथ रिस्पेक्टफुली हर बात को मानता था। और उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, वो हमारे रूम से 200 या 300 मीटर की दूरी में ही घर था। और हम उसके घर पे भी गए थे, उसके मम्मी पापा सबसे मिले, और वहाँ पास का जो लोकल लैंग्वेज था थोड़ा बहुत वो भी सीखे उनके साथ रह के। और इडली सांभर और बहुत सारा चीज़, मतलब उसके पापा जो थे वो, उनका एक पहले रेस्टोरेंट था, वहाँ पे वो मतलब बहुत अच्छा मतलब सर्विस वहाँ पे देते थे। और उनके वो बहुत अच्छा मतलब अच्छा डिशेस बनाते थे वो, खाना मतलब उनको बहुत अच्छा बनाते थे वो। जो भी चीज़ अगर वो बनाते तो एकदम टेस्टी बनाते थे। तो हुआ ये कि ऐसे करके हम लोग का फ्रेंडशिप हो गया, और कभी वो हमारे रूम पे आ जाता, कभी हम वहाँ चले जाते उसके घर पे, दोनों अच्छे से बैठते, डिस्कस करते, फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते, उसको बताते कि इसको ऐसे पढ़ो, ऐसे करके पढ़ना चाहिए। फिर ऐसे करते 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 हुआ ये कि उसको धीरे धीरे कराते कराते सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था। उसी बीच हमारा तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, तो हमारे तो सीनियर का कॉल आया बैंगलोर से, तो वो बोले कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो उसी समय अपन उसको वहाँ पे छोड़ के, मतलब होल्ड करके, हम बोले कि यहाँ से आगे आप तैयारी करना और उसके बाद आराम से एग्ज़ाम लिखना, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस 70 to 80% कम्प्लीट हो गया है फर्स्ट ईयर का। तो अब अपन लोगों को अभी इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम वही अप्रैल जून में रहता है, जितने भी मेडिकल्स के जो एग्ज़ाम रहते हैं। तो उसके बाद अपन, हमारे सीनियर सर का फ़ोन आया, तो अपन तो चले गए बैंगलोर। और जब बैंगलोर गए तो बैंगलोर जाने के बाद अपन ज्वाइन कर लिए। फिर अपन कांटेक्ट में तो थे, बस ज़्यादा बात नहीं हो पाता था। फिर क्या हुआ, अचानक से एक दिन फ़ोन आया, मतलब 2-3 महीना बीत गया होगा एग्ज़ाम के पहले ही, मतलब 1.5-2 महीना जो बचा था। अचानक से एक दिन फ़ोन आया और बोलते हैं कि उनकी मम्मी का फ़ोन आया, और मम्मी बोलती है कि बेटा कहाँ पे हो, आ जाओ यहाँ पे, ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम बोले क्या हो गया आंटी, हम तो एकदम से घबरा गए, क्योंकि भाई हम हमेशा साथ में रहते थे। जब आप एक बेस्ट फ्रेंड अगर आपका हो और आप उसको जूनियर नहीं मानते हो, अपना भाई मानते हो,
तो आपको ज़रूर एकदम से घबरा जाओगे आप कि एकदम से क्या हो गया, इतना अच्छा है पढ़ने में, वो तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ने में है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो गया। तो आंटी का फ़ोन आया, आंटी बोलती है कि बेटा इसका ये पढ़ नहीं रहा है, ना किसी से बात कर रहा है और ना खाना खा रहा है, सब कुछ बंद, सब होल्ड पे रख दिया। ऐसे करते 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 1 हफ्ता हो गया था। 4-5 दिन आंटी और अंकल समझा के देखे पर वो समझा नहीं। एक कमरे में सारे बुक्स को बाहर फेंक दिया और एक बेड पे एक कंबल लेके हर दिन सोते रहता था, हर दिन। जब इस चीज़ को अपन सुने वहाँ पे तो हमारा दिमाग एकदम से ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि अपन बहुत मेहनत किए थे, हमको लगता था कि नहीं ये ज़रूर कुछ अच्छा कर सकता है, इसके अंदर टैलेंट है, ये आयुर्वेद को और ज़्यादा आगे लेके जा सकता है। फिर अपन अपने जॉब को वहीं पे छोड़ के, आपको विश्वास नहीं होगा, अपन जॉब छोड़ दिए, हम बोले फ्रेंडशिप पहले है, जॉब को छोड़ के अपन सीधे वहाँ से अपने कॉलेज गए, सिटी में गए। और सिटी में जाने के बाद जब अपन घर पहुँचे तो सच में क्या बुरा हाल था। बेड पे सोया हुआ है और कंबल ओढ़ के, और बात ही नहीं कर रहा, डिप्रेशन, फुल डिप्रेशन। मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं ना। और खुद से ही सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू किए, कुछ सीनियर मिल गए जिनके जो सब्जेक्ट्स पुराने 2-4 साल पुराने सब्जेक्ट्स जो क्लियर नहीं हो रहे थे, मतलब जैसे जो मान लो कि पुराने बैच के जो सीनियर्स थे उनके कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो वो बोल दिए कि नहीं हम लोगों के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, हम लोग इतना पढ़ने में अच्छे थे, हम लोग यहाँ से हैं, हम लोग वहाँ से हैं। वो सब सुन के वो होपलेस हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस, फिर होपलेस, और उसके बाद डिप्रेशन, अब एग्ज़ाम ही नहीं देना है। और जो अंकल जी थे वो हार्ट के पेशेंट मतलब थे, उनको हार्ट में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो उनका मेडिसिन चल रहा था। तो आंटी एकदम से घबरा गई, तो आंटी बोली कि बेटा आ जाओ। अपन आए, घर पे मिले, बात की, कमरा गेट ही नहीं खोला, बड़ी मुश्किल में गेट वेट खुलवाए, 1 दिन तक नहीं उठा, 2 दिन नहीं उठा, तीसरे दिन अपन आए फिर से। हम बोले यार कुछ तो करना पड़ेगा। अपन उसको बोले भाई चल साथ में। बोले रूम से तू बाहर निकल, पहले इस रूम से बाहर निकल। अंधेरे में एकदम पड़े रहता था पागल जैसा, कोई मतलब ना जाना है ना आना है ना मिलना है, अलग ही टाइप का एक फोबिया क्रिएट हो गया था। ऐसा होता है मेडिकल में जब एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, क्योंकि सब पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं और कुछ अच्छे होने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस या फिर किसी की बात को सुन के डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको अंदर से एकदम से मतलब वो डिप्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर लूँगा। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है, आप लोगों को हमेशा अंदर से मोटिवेट रहना है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप चाहे किसी भी कोर्स को करो, BNYS करो, चाहे BPT करो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, चाहे MBBS करो, चाहे कुछ भी करो, खुद को अंदर से मोटिवेट रखना है, क्योंकि चैलेंजेस तो हमेशा आते रहेंगे और आपको हार नहीं मानना है। उसके बाद अपन उसको वहाँ से बोले चल बाहर निकल, और बाहर निकलने के बाद अपन मतलब लेके उसको आए बीच मतलब हम लोग जहाँ पे उसके घर और हमारे घर के बीच में एक हनुमान टेम्पल है, अंजनी टेम्पल बोलते हैं वहाँ पे कर्नाटका में। तो अपन लोग वहाँ पे बैठे और वहीं से एक रेलवे ट्रैक भी जाता था, तो अपन लोग हमेशा वहाँ पे बैठते थे। तो वहाँ पे बैठे, वहाँ पे बैठने के बाद बोले भाई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लो, आप टेंशन थोड़ा सा कम लो, टेंशन थोड़ा सा कम होगा तब ना थोड़ा सा सोचेंगे यार कैसे करेंगे, क्या होगा। अभी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके पहले ही 15-20 दिन पहले ही तुम एकदम से अब बोल रहे हैं कि नहीं लिखना है नहीं लिखना है, तो अब घर वाले लोग का क्या सिचुएशन रहेगा, वो क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे। तो हड़बड़ा गए एकदम से। अपन बोले चल रूम पे, अपन अपने उसको रूम पे लेके आए। उस टाइम तो अपन रूम पे अकेले ही थे, हमारा रूममेट नहीं था, वो घर गया हुआ था। आए, बिठाए, पानी वानी पिलाए, खुले में ही खड़े थे। हम लोग का जो रूम था 3rd फ्लोर पे था, और कर्नाटका और अदर स्टेट्स में भी, खासकर कर्नाटका में ही ऊपर वाले जो फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे ही स्टूडेंट्स के लिए सिंगल या डबल बेडरूम का जो रहता है, फ्लैट रहता है, या फिर सिंगल कमरा बनाया जाता है। तो अपन लोग वहाँ बैठे थे कुर्सी लगा के। बोले क्या हो गया है, ऐसे करने से काम चलेगा क्या, आखिर आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना। माँ बाप कुछ सोच के ही आपका यहाँ पे एडमिशन करवाए हैं और आप इतना मेहनत करके इस चीज़ को पाए हो, तो ऐसे कैसे हार मान सकते हैं यार, इतना आसानी से हार मान जाओगे। युद्ध के लिए तलवार उठाए नहीं, पहले ही हार मान गए, ऐसे में कैसे चलेगा, ऐसे नहीं होता है ना। अंदर से मोटिवेट रहो, कोशिश करो कि आप क्या चीज़ इम्पॉसिबल है, क्या नहीं कर सकते हो ये बताओ। करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है, पर ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं हो पाएगा, सुसाइड कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, खाना नहीं खा रहे हो इतने दिन से। सब कुछ समझाए, समझाने के बाद बोले मेहनत करो, हो जाएगा। रूम पे गए, फिजियोलॉजी का बुक उठाए, थोड़ा सा उसको पढ़ाए,
उस दिन और उस रात को अपन लोग, दिन नहीं रात, उस रात को अपन लोग 2 से 3 बजे तक उसको कोशिश किए समझाने का और थोड़ा बहुत टॉपिक्स को बताने का कि इस टॉपिक को पढ़ो, एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी से इस टॉपिक को पढ़ो, ये एग्ज़ाम में आता है, ऐसे आता है, वैसे आता है, समझा के बुझा के कैसे भी करके उसको समझाए। और फिर उस दिन वो हमारे साथ ही रहा, पूरे 1-2 दिन साथ में ही रखे। जब थोड़ा सा माइंड स्टेबल हुआ उसके बाद अपन गए नहीं, हम अब जॉब के लिए बुला रहे थे हमको, हम नहीं गए वहाँ पे। हम उसको अच्छे से समझाए और हर दिन बोले थे एक बार आप आ जाना, जो भी डाउट्स रहेगा उसको क्लियर करेंगे और हार नहीं मानना है, ये एग्ज़ाम लिखना है और पास भी होना है, डरना नहीं, बिल्कुल मत डरना। बिना लड़े ही हार जाओगे तो फिर कैसा युद्ध? अरे लड़ो, हारना जीतना बाद की बात है, लड़ो तो कम से कम। पहले ही हार गए, कुछ लोग डर के मारे क्लिनिक ही नहीं खोलते, उनको लगता है पेशेंट ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे भी जो हमारा क्लिनिक है ना, यहाँ पे भी 30-40 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा लेते हैं, यहाँ बैठ के आराम से घूम फिर के। तो वही चीज़ है। और बाहर नौकरी भी नहीं कर रहे हैं अभी अपन, गांव साइड ही सर्विस देते हैं और वहाँ से भी कुछ इनकम हो जाता है। तो वही सब चीज़ है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखना है। घर पे गए, मम्मी पापा मतलब अंकल आंटी को समझाए कि आंटी अब ये समझ गया है, अब एग्ज़ाम लिखेगा। धीरे धीरे करके वो पढ़ना शुरू किया, हमारे रूम पे भी आता था और ऐसे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। उसके बाद वो एग्ज़ाम पे गया। जिस दिन उसका एग्ज़ाम था तो अपन कॉलेज गए, ऑल द बेस्ट बोले, अच्छे से एग्ज़ाम लिखना। और वो मोटिवेट होके गया अंदर और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिखा। और सबसे अच्छा बात ये था कि जो एग्ज़ाम नहीं लिखूंगा बोल रहा था, जिसको डर लग रहा था, बोल रहा था मैं इस कोर्स को ही नहीं करूँगा, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, सबसे अच्छा चीज़ ये रहा कि वो अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर तो वो क्लियर किया ही। अपने कॉलेज में टॉप 10 जो बच्चे होते हैं ना, उसमें उसका नाम था, प्लस और भी आगे आपको बताते हैं। वो पीजी के लिए एग्ज़ाम लिखा, ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट, उसमें उसको एमडी गायनेकोलॉजिस्ट मिला गवर्नमेंट कॉलेज से। तो अब आप सोच सकते हो कि एक सिचुएशन वो था जिस समय वो डर रहा था, बोल रहा था मैं वीएमएस करूँगा ही नहीं, और एक सिचुएशन ये है कि आज वो एमडी मेडिसिन फर्स्ट ईयर में है और रिसर्च भी कर रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर पे। और कंप्लीट होने के बाद ज़रूर कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि हमको अंदर से लगता है और विश्वास है। तो आज का जो ये स्टोरी है आप लोगों को इसलिए बताया अपन कि बहुत लोग सोचते हैं कि यार आज नहीं हो पाया, कैसे होगा, अब क्या करें, घर वाले भी बोल रहे हैं। देखो घर वाले का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे बेटा ऐसे मत करो वैसे करो, उनका काम समझाना है, वो ज़रूर समझाएंगे आपको, घर वाले वैसे ही रहते हैं। बट आप लोगों को समझना है, आप लोगों को समझना है और करना है, क्योंकि सुनने के लिए सबको मिलता है। तो यही सब बातें हैं। तो आज का स्टोरी था, इसको आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इससे आप लोगों को क्या सीख मिला आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये स्टोरी कॉलेज से जुड़ा हुआ है तो कॉलेज का याद दिला देता है, तो दिल खुश हो जाता है एकदम से। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से धन्यवाद।